हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्यासागर आपके यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस 1.0 पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी बुक से 7.1 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। और देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट दूसरा। आज मैं पार्ट दूसरा में बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकलती है। जैसे कि दूरी सूत्र जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। पहले कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि यदि बिंदु P का निर्देशांक यदि मान ले x1, y1 तथा बिंदु Q x2, y2, तो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आज इसी टॉपिक पर आपकी बात की जाएगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। जैसे कि मान लीजिए P बिंदु यहाँ और Q बिंदु यहाँ। P बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और Q बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। या इसी फॉर्मूला को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। याद करने का इसका सिंपल कॉन्सेप्ट कि कैसे फॉर्मूला को हमेशा माइंड में सेट करें, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से तुलना करें, यानी पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। इस क्वेश्चन पर हमेशा एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देता की तरह से कि दो गो बिंदु दे रहेगा और कहेगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक नंबर बोर्ड एग्जाम में यहां से फिक्स रहता। और इस फॉर्मूला के आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसी लेसन में 7.1 एनसीईआरटी बुक में। तो आप देखिए एनसीईआरटी बुक का कुछ हल देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज को। तो यह हो गया दूरी का फॉर्मूला। अब इसे मिटा देते हैं हम। चलिए देखिए, आज आपका एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। एक का पहला क्वेश्चन आपका है 2, 3 तथा 4, 1। इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि दो गो बिंदु इस तरह से दिया हुआ रहेगा और कहेगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताए कि दूरी क्या होगा। तो देखिए, आप अच्छा तरह से समझिए क्वेश्चन का कैसे इसे बनाएं। सबसे पहले पहला बिंदु यह आपका दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु के लिए निर्देशांक के रूप में मानेंगे x1 2, y1 आपका 3, यहां से आपका आ जाएगा x2 4 और y2 1। पहले इसे लिखने की प्रयास करें, क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को x, y के रूप में लिखा जाता है।
जिसमें आगे वाला अंक सदैव x होता है और पीछे वाला y का मान, जिसे x को भुज और y को कोटि कहते हैं। चलिए अब देखिए दूरी का सूत्र लगा दीजिए यहां पर, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब इस जितने सारे यहाँ पर जो आंकड़ा दिए हुए हैं, इस आंकड़ा को जिस आपको यहाँ पर आपको पुट करना होगा देखकर कि यहाँ बोल रहा पहले x2, तो x2 है आपका 4 माइनस x1, तो x1 है आपका 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस देंगे y2, तो y2 है आपका 1 और y1 आपका है 3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 माइनस के 2, तो 2 होगा, तो 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका माइनस के 2, क्योंकि 3 आपका बड़ा है और 3 के साइन आपका माइनस में है के होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ ऐड कीजिएगा तो 8 और 8 का जो वर्गमूल चलेगा इतना। आप दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी एक मात्रक होता है, यानी आपका दूरी एक भौतिक राशि है तो आपको मात्रक के साथ लिखना होगा। तो यहाँ आपको मात्रक के रूप में आपको केवल मात्रक शब्द लिख देना होगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ आपका न मीटर में है न सेमी में, तो केवल आपको मात्रक लिखना होगा। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, बस फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला जैसे बोले कि आपको फॉर्मूला आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो बस इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से आप आसानी पूर्वक बिल्कुल निकाल पाइएगा। तो यह हो गया एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का 1 में 3 क्वेश्चन होगा बुक में। अब पहला प्रश्न है, सारे क्वेश्चन को इसी सूत्र की सहायता से बना सकते हैं। देखिए और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखिए बतलाना चाहता हूं इस लेसन में दूरी पर। जैसे प्रश्न आपका दूसरा दे रहे हैं कि देता है जैसे कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा तथा माइनस साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा, इसके बीच की दूरी निकालें। तो देखिए यहाँ पर विदाउट फॉर्मूला यूज किए हुए जो आपको जो कॉन्सेप्ट बतला रहे थे कि पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से, तो विदाउट फॉर्मूला यूज किए हुए भी इसे आप समझ सकते हैं आसानी पूर्वक। देखिए फॉर्मूला तो आप लोगों के लिखा आगे है ही। देखिए पहला को पहला, आप इस तरह से याद रखिए, माइंड में सेट करें। यदि फॉर्मूला जो भूल जाते हैं जो स्टूडेंट, पहला को पहला, तो पहला में इधर साइन, और जब जैसे ही पहला लिखने के बाद साइन हमेशा माइनस दे, चिन्ह आपको माइनस से ही आपको लगाना होगा। फिर दूसरा देखिए पहला के पहला, तो पहला यहाँ पर आपका माइनस है। आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपका होता है कि माइनस गुने के माइनस, तो होता है चिन्ह प्लस का, यानी सेम राशि सेम साइन आएगा तो आपका साइन बदल जाएगा, यानी आपका माइनस माइनस प्लस साइन थीटा के स्क्वायर प्लस दीजिए। ठीक उसी प्रकार कॉस माइनस, फिर यहाँ माइनस तो प्लस दे दीजिए कॉस थीटा के होल स्क्वायर। साइन साइन 2 बार, तो एक ही चीज 2 बार आ जाती है तो दुगना, जैसे 1 रुपया 1 रुपया तो 2 रुपया बोलते हैं। तो उसी तरह से साइन साइन 2 साइन थीटा के स्क्वायर, कॉस कॉस तो 2 कॉस थीटा के स्क्वायर। अब यहां देखिए किसी भी संख्या पर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के मतलब होता है कुछ संख्या आपका 2 बार है। कितने बार है? 2 बार। तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 यानी 4। उसी प्रकार आप साइन को सोचिए कि साइन गुने साइन, तो साइन के स्क्वायर प्लस यहां भी वही चीज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या होती है जो दोनों में रहे, यहां भी 4 यहां भी 4, तो 4 को आप कॉमन ऐसे ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे या न भी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पढ़े त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। यदि आप यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो 1 यानी 4, और 4 का वर्गमूल सबको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 2 वर्ग मात्रक, सॉरी वर्ग नहीं केवल मात्रक। यह आपका आंसर। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। बाकी आपका बुक सर किसी भी प्रकार का बुक हो, आप इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इजी से निकाल सकते हैं। और इसी में यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आप निकाल लेते हैं तो आपको इस लेसन जो एनसीईआरटी बुक 7.1 है उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे संरेख को सिद्ध करना, त्रिभुज है या नहीं है, कैसे पता करें, समदूरस्थ है, जो 7.1 के आगे के जो प्रश्न। तो आज देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देते हैं, संरेख। संरेख की पहचान, कैसे संरेख की पहचान की जाती है, संरेख होता क्या है, संरेख किसे कहते हैं कि एक ही रेखा पर, यानी जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, यानी इस तरह से कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यदि तीनों को ऐसे आप मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा में है। तो जब दो से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में होती है तो उसे संरेख कहा जाता है। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में कैसे तीन बिंदु को आप प्रूफ करेंगे कि संरेख होता है कि नहीं, यह भी एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने की संभावना भी रहता है। तो कैसे पता करें कि संरेख है कि नहीं, तो बहुत हम छोटा सा चुटकी बजाकर आप इसे बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या रहता है कि जैसे आप दूरी निकाल रहे थे तो बिल्कुल आपसे तीन को दूरी निकालना होगा। जैसे इस पॉइंट को हमें ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी माने, इस पॉइंट को सी माने, तो तीन को दूरी आपको निकालनी होगी। तो तीन दूरी, यदि एक दूरी हम निकालें ए बी, एक दूरी निकालेंगे बी सी और एक दूरी निकालेंगे ए सी, तो तीनों के मान को आप पता करेंगे, गौर से देखेंगे कि तीनों के मान में क्या आया। तो देखिए यदि हम एक मान लेते हैं कि सबसे बड़ा मान, यही आपको ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए माना कि AC सबसे बड़ा हुआ, AC को हम मान लेके चलो, AC जो ज्ञात किए दूरी निकाले तीन को दूरी, तो AC बड़ा आया। तो संरेख यह कहता है कि जो सबसे बड़ी दूरी होती है दो छोटा वाले दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि हम AC को बड़ा माने तो दो छोटा के रूप में आपका एक AB होगा और एक BC होगा, तो दोनों का योग जो है आपस में बराबर होना चाहिए। यानी संरेख होने के लिए जो सबसे बड़ी दूरी होती है दो छोटी दूरी के योग के बराबर हो तो संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। तो संरेख को प्रूफ करने के लिए यह आसान सा तरीका, एक तरीका और है जो आगे पढ़िएगा, लेकिन पहले दूरी वाला से बनाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सहायता से कैसे पता करें कि दिए गए बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले AB, BC, AC तीन दूरी निकालना होगा। तीन दूरी निकालने के बाद आप उसका परिमाण को देखेंगे कि जो सबसे बड़ी राशि जो है दो छोटा वाले राशि को जोड़ने के बराबर आता है कि नहीं। यदि आ गया तो संरेख है, यदि ना है तो संरेख नहीं है। यदि देखना चाहे, यदि एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं किताब एनसीईआरटी बुक का ही संरेख वाला क्वेश्चन, तो संरेख का क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन 3 आपका। तो थोड़ा एक हिंट कर देते हैं, डायरेक्ट देखिए हम मान लेते हैं कि चलिए माना कि A का जो निर्देशांक मान लीजिए दे दिया 1,5, B का जो निर्देशांक दिया 2,3, C का जो निर्देशांक दिया -2, -11। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले AB दूरी निकालेंगे, AB दूरी। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला तो आगे है ही,
आप इसी को देखिए समझिएगा, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से कैसे यूज करते हैं बिना फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप हिसाब बना रहे हैं तो एक बार फॉर्मूला को लिख सकते हैं, बाकी अब विदाउट फॉर्मूला लिखे इस माइंड में आपको सेट करिए कि ए बी, तो ए में देखिएगा ए और बी में पहला को पहला और दूसरा को दूसरा से तुलना करें तो ए में करा ए, तो ए में देखिए ए बी, तो ए में 1 और 2 है तो 1, और बीच में साइन अभी बार बार है कि बीच में साइन आपको माइनस ही रखना होगा। और कह रहा फिर बी कह रहा, तो बी में देखिए पहला में 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस उसी प्रकार 5 माइनस 3 के स्क्वायर। अब इसको हल करिए तो 2 1 आपका आएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ करते हैं तो 2 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 5। फैक्टर टूटेगा सदैव फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा फैक्टर छोड़ देंगे। इसी प्रकार आपको बीसी में आना होगा, तो देखिए BC, तो BC के पहला में देखिए 2 है, बीच में साइन माइनस रखेंगे सदैव, फिर आपका -2 है तो -2 रहेगा तो इसको प्लस बना देगा, प्लस 3 यहाँ फिर देखिए माइनस तो प्लस 11 का स्क्वायर बराबर तो 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर 11 प्लस के 3 तो 14 का स्क्वायर, तो 4 का 16, आप 14 का स्क्वायर करते थे 196, आप इसे जोड़िएगा तो जोड़कर 212, 12 212। अब 212 के यदि फैक्टर टूटता है तब तोड़ सकते हैं। 212 के फैक्टर टूटता है तब देखिए फैक्टर तोड़ने का मतलब किस तरह से फैक्टर तोड़ा जाता है कि 2 से लगाएंगे 1 106, फिर 2 से लगाते हैं तो आपका आया 53, मतलब इसका फैक्टर तोड़ते हैं जी तो यहाँ फैक्टर 2√53 यानी 53 आएगा। फिर इसी प्रकार आपको AC निकालना होगा, तो AC आप निकालते हैं तो AC में देखिए AC तो 1 माइनस के 2 तो 1 प्लस के 2 के होल स्क्वायर, फिर 5 प्लस 11 के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2 1 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 11 प्लस के 5 तो 16, 16 का स्क्वायर 256, और इसे आप जोड़ लेते हैं तो 265। आप यहाँ पर फैक्टर इसमें तो ऐसे ऑलरेडी फैक्टर यहाँ फैक्टर तोड़ते हैं 265 के, तो चेक करना चाहता आप यहाँ पर फैक्टर तोड़िए तो सर 3 से और फिर नहीं 5 से तो 25 से 53। देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ हमारे इसका ऑलरेडी फैक्टर टूट ही नहीं रहा तो इसको ऐसे रहने दे। अब आपको करना है क्या तो दोस्तों, इसमें देखिए कि संरेख में आपको बोले कि सबसे बड़ी राशि की पहचान करिए। सबसे पहले आप 3 को दूरी निकाल लिए तो सबसे बड़ी राशि कौन है। अब मान ली किन्हीं को लग रहा है कि फैक्टर सब तोड़ दिए तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि कैसे पता करें कौन बड़ा है कि कौन छोटा। ये भी एक समस्या है, जिनको थोड़ा बेसिक कमजोर है थोड़ा यहाँ गौर करिए, एकदम बेसिक से सीखिए। यहाँ आपका 265 है, यहाँ 212 है, यहाँ पर 5 है, तो इतना सबको मालूम होगा कि 265 जो है 212 और 5 से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा AC होगा। इसमें सबसे बड़ा AC। तो क्या जो है दो छोटा राशि जो आया इन दोनों को जोड़ने से क्या 265 आएगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूट में जब रूट के अंदर संख्या डिफरेंट होती है तो उसे जोड़ा नहीं जाता है। यहां पर बोलेंगे चूंकि AC, जैसे आप सबसे बड़ा आपका आया AC, तो AC नॉट इजिकल टू दो छोटा में कौन है तो AB प्लस के BC। तो जब दो छोटा को जोड़ने से बड़ा राशि जब नहीं आती है तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए बिंदुओं संरेख नहीं है। दिए गए बिंदुए संरेख या बिंदुए भी लिख सकते हैं, दिए गए बिंदुए संरेख नहीं है। तो यह आप जाने संरेख सिद्ध करने का तरीका, समझे। तो यह जाने एनसीईआरटी बुक का, आपका एनसीईआरटी बुक चल रहा आपका PCM क्लासेज 1.0 पर मैथ का एनसीईआरटी बुक आपके पूरे हल कराया जाएगा।
कहीं भी दिक्कत हो मैथ आपको यहाँ पर कमेंट करें, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको अपलोड करेंगे पर डे। चलिए वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।